एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक हथनी अपने बच्चे के साथ रहती थी। हाथी बेचारा दिन भर अकेला रहता था और उसके साथ कोई खेलने वाला भी नहीं था। बेटा, आज तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे खेलने? अम्मी, मेरे साथ कोई भी नहीं है खेलने वाला। मैं किसके साथ जाकर खेलूं? चलो बेटा, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। हाथी जंगल में अपने दोस्तों को तलाश कर रहा होता है तो उसकी नज़र बंदर पे पड़ती है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तुम तो इतने बड़े हो और मैं तो दरख्तों में होता हूँ। मैं दरख्त में झूल भी सकता हूँ। मेरी और तुम्हारी दोस्ती भला कैसे हो सकती है? हाथी आगे निकल जाता है दोस्त की तलाश में। तो हाथी को आगे जाकर एक खरगोश मिलता है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता हूँ और मेरा तो घर भी इतना छोटा सा है कि तुम इतने बड़े और भारी जानवर हो तो मेरे घर के अंदर भी नहीं आ सकते। हाथी आगे निकल जाता है दोस्त की तलाश में। हाथी को आगे जाकर एक चिड़िया मिलती है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं तो उड़ सकती हूँ और तुमको तो उड़ना भी नहीं आता। भला तुम्हारी और मेरी दोस्ती कैसे हो सकती है? हाथी आगे निकल जाता है दोस्त की तलाश में। हाथी को आगे जाकर एक दुम्बा मिलता है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं तो बहुत ज़्यादा तेज चल सकता हूँ और तुम इतने बड़े भारी जानवर हो। मेरी और तुम्हारी दोस्ती भला कैसे हो सकती है? ये सारे जानवर कहाँ भागे जा रहे हैं? शेर के डर से भाग रहे हैं। शेर ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। हाथी शेर के पास जाता है उसे समझाने के लिए कि जंगल के जानवरों को नहीं खाना चाहिए, लेकिन शेर इसकी एक नहीं सुनता। हाथी को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और उसको एक किक मार कर उसको डरा कर भगा देता है। इस तरह से हाथी सब जानवरों की जान बचा लेता है। सारे जानवर इसके पास आ जाते हैं कि हमें तुम्हारी तरह के अक्लमंद दोस्त की ज़रूरत है और तुम्हारा साइज़ बिल्कुल सही है हमसे दोस्ती करने के लिए।
एक दफा एक जंगल में कहीं से एक चीता आ जाता है और वो जंगल के छोटे जानवरों का शिकार करना शुरू कर देता है। अरे मानो बिल्ली, तुम तो बहुत अच्छी हो। कल मुझे मुर्गी बता रही थी कि बच्चों ने खाना नहीं खाया था और तुमने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, और अगर कोई भी परिंदा या जानवर उनके करीब आ जाता था तो तुम उनको भगा देती थी। मुर्गी तुमको बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही थी। जी जी मुर्गे भैया, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर, और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप लोगों से मिलकर, और आप लोगों की मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। मानो बिल्ली, बहुत दिन हो गए हैं, हम सैर को कहीं चलते हैं। बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, वहाँ चिड़िया भी होंगी। जी जी भैया, मैं तो खुद भी यही कहती हूँ, काफी दिन हो गए हैं। मानो बिल्ली, ये आबशार कितनी खूबसूरत है और ये पानी कितना खूबसूरत लग रहा है। जी जी भैया, ये ग्रीनरी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हम बहुत लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस जगह पर मैं पहली दफा आया हूँ, आइंदा जरूर आएंगे और साथ में अपने बच्चों को भी लाएंगे। जी जी भैया, जरूर। मानो बिल्ली और मुर्गा लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं कि इतने में चीता आ जाता है। मैं मुर्गा को खा लूंगा। अरे मानो बिल्ली, मेरी मदद करो। बिल्ली शेर की आवाज निकालती है तो चीता वहां से भाग जाता है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। इसने खाने के लिए इधर उधर बहुत कोशिश करी, मगर उसको खाने के लिए कुछ ना मिला। लेकिन इसके बावजूद इसने हिम्मत ना हारी और कोशिश जारी रखी। आखिरकार इसे एक फलों के बाग दिखाई दिया। भागकर बाग के अंदर दाखिल हो गई। वहां इसने पके हुए अंगूर दरख्त की शाखों के साथ लटकते हुए देखे तो इसके मुंह में पानी भर आया। वो अंगूर तोड़ने के लिए उछली, लेकिन वो इन्हें तोड़ ना सकी। वो दोबारा उछली तो फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। वो वक्फे वक्फे से अंगूर तोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन कामयाब ना हो सकी। आखिरकार इसने तंग आकर अपनी कोशिश खत्म कर दी और ये कहते हुए बाग से चली गई कि अंगूर खट्टे हैं।
चैनल को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मज़ेदार स्टोरी सुनते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली स्टोरी आप तक पहुंच सके।